हे buddies, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आपको पिछले पार्ट्स अच्छा लगा। तो पिछले पार्ट्स में हमने क्या देखा था कि हमारे प्यारे विंग और वांग जी का दिन कितना अजीब था। अब हम आगे देखेंगे कि विंग और वांग जी के साथ होता क्या है। तो कहानी के साथ बने रहने के लिए रेडी हो जाइए मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। Hey buddies, welcome back to second part of You're My Spotlight. होप आपको पिछला पार्ट अच्छा लगा। अब शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट के स्टार्टिंग में ही हमें एक खतरनाक से लड़के को दिखाया जाता है जो हाथों में बैट को पकड़े हुए किसी के पीछे भाग रहा होता है। वो चिल्लाकर बोलता है, विंग विंग मुझे वापस करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग तुम कितने बदतमीज हो गए हो, जल्दी मुझे वापस दो। विंग जो कि भाग रहा होता है वो बोलता है, नहीं दूंगा, मैं तो इस वंशिंग को दिखाऊंगा, ये कितना क्यूट है। जंक्षा तुम क्यूट चीजें कब से रखने लग गए? जंक्षा गुस्से से बोलता है, तुम्हें उससे क्या, तुम मुझे वापस करो। विंग बोलता है, नहीं करूंगा। फिर विंग जीभ निकाल के जंक्षा को चिढ़ाता है और आगे दौड़ने लगता है और जंक्षा उसके पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते विंग को ध्यान नहीं होता और वो गलती से जाकर दीवार पे टकरा जाता है और चिपकलियों की जैसे चिप जाता है और नीचे गिर जाता है। उसके हाथों से वो चीज नीचे गिर जाती है। जंक्षा की आंखें चमकने लगती है और वो दौड़ के जाकर उस चीज को उठा लेता है। फिर विंग अपने सिर पे हाथ रख के बोलता है, आउच, कितना दर्द किया मुझे। और जंक्षा विंग के पास जाकर हल्का सा उसके सिर पे मार कर बोलता है, तुम गंदे भद्दे इंसान, कौन अंडरवेयर चोरी करता है? तुम्हारी शैतानियां बढ़ रही हैं। मैं तो तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ पर अगली बार नहीं छोड़ूंगा। विंग बोलता है, हाँ मैं अंडरवेयर का कोई शौकीन तो नहीं हूँ, ना ही तुम्हारे अंडरवेयर को चोरी करने का, पर देखो इसमें क्या है, ये डोरेमोन का अंडरवेयर तुम कब से पहनने लगे? ये तो बहुत ही नई बात है। इतने क्यूट कब से हो गए जंक्षा? जंक्षा चिढ़ के बोलता है, तुम अपने काम से क्यों नहीं मतलब रखते हो? विंग हंसता है और बोलता है कि कैसे रखो, जैसे तुम जैसे भाई हो तो काम में नजर ही नहीं आती है। फिर जंक्षा जाने लगता है तो विंग बोलता है, हे हे किधर जा रहे हो? देखो ना अपने भाई के सिर पे चोट लगी और तुम ऐसे जा रहे हो, कितने बुरे भाई हो तुम। जंक्षा बोलता है, हाँ बुरे मैं हूँ या तुम हो? तुम तो एक नंबर के गंदे बदमाश इंसान हो। विंग हंसता है और बोलता है, अच्छा ठीक है। तभी पीछे से एक स्वीट सी आवाज आती है जो उन दोनों को बुला रही होती है, आशियान, आजिंग, आ जाओ, खाना लग गया है, खाना खाने का समय हो गया है, जल्दी आओ। विंग और जंक्षा एक साथ जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वहाँ पर उसकी शिजे यानी कि जियांग ज्ञानली होती है। वो उन दोनों को देखकर मुस्कुराती है। वो प्यार से बोलती है कि देखो आज मैंने क्या बनाया है, तुम सबके फेवरेट्स, पोर्क मीट सूप। तुम सबको ये बहुत पसंद है ना? विंग तो एकदम खुशी से उछलता है और बोलता है, वाओ मेरा फेवरेट चीज़ है तो मैं इसे अकेला खा लूँगा। जंक्षा उसे सिर पे मार के बोलता है कि चुप करो, हम सब भी है ना, हम सब भी खाएंगे, अकेले कैसे खा सकते हो? फिर विंग एक रोनी शक्ल बनाकर बोलता है, हे तुम मुझे हमेशा मारते हो। शिजे देखो ना, जंक्षा बहुत ही क्रूर है, हमेशा मुझे मारता है। शिजे जंक्षा को पनिशमेंट दो। शिजे मुस्कुराती है और बोलती है, ठीक है आशियान। वो जंक्षा के पास जाती है, उसके सिर पे थोड़ा सा फ्लिकल करती है। जंक्षा मुंह बनाता है, बोलता है, शिजे आप हमेशा उसके सपोर्ट में क्यों रहते हो? देखो वो कितना बदमाश हो गया है आपकी वजह से और एकदम बिगड़ गया है। बड़े होकर भी उसकी आदत को तो देखो, एकदम बच्चों जैसे है। विंग उसे पीछे से जीभ दिखा रहा होता है, जंक्षा को और भी गुस्सा आ रहा होता है। और यानली इन दोनों को देखकर कहती है, तुम दोनों भी ना, तुम दोनों ही बच्चों जैसे हो, कभी नहीं बदलोगे। और ये सुनकर जंक्षा बोलता है, नहीं शिजे मैं नहीं हूँ। फिर यानली बोलती है, तुम ही हो। खैर कोई बात नहीं, चलो जल्दी से खाना खा लो।
मैंने इतने प्यार से बनाया है और आज बहुत सारी बातें भी करनी है हमें। आखिर हम यहाँ पर शिफ्ट जो हुए हैं चाइना में। खाते खाते यान्नी पूछती है कि तुम दोनों का दिन आज कैसा रहा, और विंग आज तुम्हारे पहले दिन यूनिवर्सिटी में कैसा था। ये सुनकर विंग थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और सोचने लगता है। तभी जंक्षा बोलता है, सोच क्या रहे हो बताओ, या फिर कोई कारनामा करके आए हो। तुम्हारी तो आदत ही है अपनी आप में मुसीबत में डालना। ये सुनकर विंग उसे घूरता है और मुंह बना लेता है और बोलता है, शिजे आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था। आज मैंने खूब सारे नए दोस्त बनाए और बहुत मजे किए, और सच्ची में बहुत मजा आया आज यूनिवर्सिटी में। ये सुनकर जंगसा मुंह बनाने लगता है। वो देखता है जंगसा को, फिर मुंह बनाता है, और फिर शिजे पूछती है, जंगसा तुम्हारा क्या है, तुम्हारा दिन कैसा रहा आज तुम्हारे पहले और नए जॉब में। ये सुनकर विंग बोलता है, इसने तो कुछ भी उल्टा सीधा ही किया होगा। इससे तो कोई जॉब ही नहीं होती है, पता है ना शिजे कितनी बार जॉब से निकल कर आया है। इसने फिर से कुछ किया होगा, क्योंकि जंगसा का शक्ल एकदम अजीब था, क्योंकि लग रहा था उसकी शक्ल से कि कुछ तो कांड हुआ है। जंगसा ऑकवर्ड से स्माइल करके बोलता है, शिजे आज ना मैंने एक कांड कर दिया। मैंने गलती से एक इनोसेंट इंसान को जेल में डाल दिया था। ये सुनकर विंग जोर जोर से हंसने लगता है, और विंग जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, जंगसा सच्ची में तुम भी ना वो बदकिस्मत इंसान जिससे भी जंगसा का पाला हुआ है, वो कितना अनलकी है यार। जंगसा तुम भी ना कितने कांड करते हो। ये सुनकर जंगसा विंग को गुस्से से घूरने लगता है। शिजे बोलती है, आशियान ऐसे मजाक मत उड़ाओ। फिर विंग चुप हो जाता है। शिजे पूछती है, ऐसा क्या कर दिया था तुमने, जरा बताओ तो हमें। जंगसा बोलता है, ठीक है शिजे। जंगसा यहाँ पर बता दूं, जियांग चेंग एक पुलिस ऑफिसर का जॉब कर रहा है। तो कुछ इस तरह का है कि जंगसा बोलता है, कुछ इस तरह का है कि मैं जब जा रहा था अपने ऑफिस के लिए, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी है खड़ा हुआ। वो हाथ में बैट को पकड़े बच्चों के साथ है, और वो उन्हें डरा रहा था। एक बच्चा रो रहा था और दूसरे बच्चे डरे हुए थे। तो मैंने उसके पास गया और मैं उनके पास गया, और मैंने उस आदमी को एक हाथ से पकड़ा और उसके हाथ को मोड़ के उसे हथकड़ी पहना कर पुलिस स्टेशन ले गया। वो आदमी को मैंने बोलने का मौका भी नहीं दिया था। मैंने तो उसे बहुत सारे पंच भी मारे थे। फिर मैंने उसे पुलिस स्टेशन में लाकर जैसे ही उसके नाम पर फाइल लिखने वाला था, वो बोला कि रुको जरा सुनो तो मेरी बात। मैं सुनने को नाराज था, मैं तो सुनने को रेडी ही नहीं था। फिर उसने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई गुंडा हूँ, मैं तो उन बच्चों को मदद कर रहा था। ये सुनकर जंगचा रुक गया और बोला कि मैं कैसे तुम पे विश्वास करूं, तुम उसकी मदद कर रहे थे। तो वो बोलता है कि मैं तो कर ही रहा था, तुम उन बच्चों को पूछ भी सकते थे। तुम तो मुझे ऐसे ले आए जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, और तुमने उसे पकड़ा है जो कि बहुत वांटेड है। वो जंगसा बोलता है, पर तुम उन बच्चों के साथ कर क्या रहे थे, और वो बैट तुम उस बच्चे को बुली कर रहे थे, है ना। तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने बड़े होकर बच्चों को बुली करते हो। वो उसको बच्चे को देखा, वो रो रहा था सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो दूसरा इंसान बोलता है, सॉरी बट तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरी बात तो पूरी सुनो। जंगसा बोलता है, नहीं सुनना मतलब नहीं सुनना। तभी कोई आता है, तभी उनके सीनियर ऑफिसर आते हैं। वो जैसे ही उस आदमी को देखते हैं, अपना सिर झुका लेते हैं और बोलते हैं, मिस्टर लैन, आपको यहाँ पर आना हुआ कैसे, और ये आपके हाथों पे हथकड़ी क्यों है। वो जंगसा को देखते हैं और एकदम गुस्से से बोलता है, हथकड़ी जल्दी से खोलो। जंगसा मन में बोलता है, हथकड़ी क्यों खोलने को बोला, ये कौन है ऐसा, ये तो क्रिमिनल है। और जंगसा बोलने लगता है कि नहीं सर, ये तो क्रिमिनल है, ये एक क्राइम कर रहा था, बच्चों को बुली कर रहा था। ये सुनकर वो जो उनके सीनियर ऑफिसर्स थे, वो गुस्से से उसे देखते, मैंने कहा खोलो इसे जल्दी जल्दी। जंगसा दौड़ के जाता है और
उसे खोल देता है और वो जो आदमी होता है ना, वो चल के जाता है और बोलता है, मिस्टर, आपको मैं क्लियर कर दूँ तो मैं उन बच्चों को हेल्प कर रहा था। कुछ बड़े बच्चे आकर उन्हें बुली कर रहे थे बैट से, तो मैंने उसे बचाया। और वो जो बच्चा था वो हर्ट हो चुका था, उसे इंजरी लग चुकी थी, तो इसीलिए वो रो रहा था। बट तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। ये सुनकर जंचा गिल्टी फील करता है। सीनियर ऑफिसर उसे गुस्से से देखते हैं। जंक्षा इमीडिएटली जाता है और जाकर हथकड़ी खोल देता है और लैंचेचन से माफ़ी मांगता है। बोलता है, सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कर बैठा, मुझे माफ़ करना प्लीज़। मैं आपको बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ, सॉरी मैंने आपको इतनी तकलीफ पहुँचाई। लैंचेचन जो थे वो अपने गाल पर हाथ रखे उसे देख रहे थे। उनके गालों में बहुत सी चोट थी क्योंकि जंक्शन ने उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पंच मारा था, एकदम लाल पड़ गया था वो जगह। और फिर लैंचेचन बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें मैंने माफ़ किया। जंक्शन खुश हो जाता है, बोलते हैं, आई एम सॉरी, क्या मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ आपका? और मैंने सच्ची में ये जानबूझकर नहीं किया था, मुझे लगा कि आप सच में उन्हें बुली कर रहे थे। जंक्शन अभी गिल्टी फील कर रहा होता है बहुत ही ज़्यादा कि उसने एक इनोसेंट को परेशान किया। फिर वो जो लैंचेचन है वो उन्होंने सोचा अपने मन में, हाँ ये बहुत ही क्यूट है और बहुत ही प्यारा भी, पर एट अ टाइम इतना खतरनाक क्यों है? ये हमला कर दिया मेरे ऊपर अचानक से, मैं तो डर ही गया था। पर क्या करूं मैं, ये सच्ची में बहुत ज़्यादा क्यूट है, मैं तो इसे माफ़ कर रहा हूँ। लैंचेचन मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं, एक काम करो, मुझे एक ट्रीट दे देना, मुझे एक स्वीट ट्रीट दे देना, इतना ही काफ़ी होगा हम दोनों के बीच में। जंक्शन स्माइल करता है, बोलता है, ओह थैंक यू वेरी मच, ज़रूर मैं आपको ट्रीट दूंगा। लैंचेचन बोलते हैं कि ओके, पर ट्रीट देने से पहले एक काम तो करके जाओ, वो है नंबर तो दे दो मुझे, क्योंकि हम दोनों कांटेक्ट कैसे करेंगे? तो जंक्शन बोलते हैं, ओके ठीक है, ये लीजिए मेरा नंबर। और जंक्शन अपना नंबर बता देता है और बोलता है, मेरा नाम ऑफिसर जांग चेंग है। लैंचेचन बोलते हैं, मेरा नाम लैंचेचन है और तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, अब आगे मुलाकातें होती रहेंगी। जंक्शन भी थोड़ा सा स्लाइटली स्माइल करता है। इतना बोलकर जंक्शन अपनी बात को ख़त्म करता ही है कि विंग बोलता है, जंक्शन तुम तो एक नंबर के पागल हो, बोलकर हंसने लगता है जोर से। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़े से आलीशान से डाइनिंग टेबल पर अकेला लड़का बैठकर खाना खा रहा होता है। वो कोई नहीं, हमारा लनवांग जी है, जो कि खाना खा रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। सोचते सोचते उसे उस बात की याद आ जाती है जो आज यूनिवर्सिटी में हुई थी। उसका कान और मुंह पूरा लाल हो जाता है। तभी डोर ओपन होता है और तभी कोई एंट्री मारता है। वो है उसके ब्रदर लैंचेचन। लैंचेचन वांग जी को देखकर बोलते हैं कि वांग जी क्या कर रहे हो, तुम आज अलग लग रहे हो, आज कुछ खास हुआ है क्या? वांग जी कुछ नहीं बोलता, वांग जी चुप रहता है। लैंचेचन स्माइल करते हैं, बोलते हैं, वांग जी मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मत बताओ। नहीं ब्रदर, ऐसी कुछ खास बात नहीं है, ये बोलकर वांग जी लैंचेचन को पूछता है, वैसे ब्रदर आपके चेहरे पे निशान क्या है? ये सुनकर लैंचेचन थोड़े मुस्कुराते हैं और हंसने लगते हैं। बोलते हैं, मैं गिर गया था। और ये सुनकर लनवांग जी कहता है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यह बोलकर लनवांग जी उठकर अपने कमरे में जाता है और सोचने लगता है कि ये कितना अजीब था, कितना अलग था। वो आज रात सो ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है। पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में विंग जा रहा होता है, तभी उसकी टक्कर फिर से किसी से हो जाती है। जब वो देखता है तो वो कोई नहीं, वो होता है लनवांग जी। वो विशन अपने मन में सोचता है, ओह नो,
क्या हमेशा हम दोनों को टक्कर लगाकर मिलना ज़रूरी होता है क्या? और इससे तो बिल्कुल भी नहीं। ये कितना बदतमीज़ है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं भूला नहीं हूँ, मेरे फर्स्ट किस को इसने चुरा लिया था। ऐसा बोलकर विंग मुंह बनाने लगता है और लैनवांग जी जो उसी तरह स्टैचू की तरह खड़ा होता है। अब क्लासेस चलती हैं, सब कुछ नॉर्मल जाता है। लैनवांग जी और विंग के बीच में कुछ खास बात ही नहीं होती है। फिर कैंटीन में सब बातें कर रहे होते हैं, तो उनमें से जो 3 लीडर्स कल आए थे क्लब के बारे में बातें करने के लिए आते हैं और विंग को बोलते हैं आज बास्केटबॉल का मैच है, तो ज़रूर आओ खेलने के लिए कैंटीन के बाद। विंग बोलता है हाँ मैं। तो विंग जाता है लॉकर रूम में अपने कपड़े चेंज करने के लिए और फिर जाकर बास्केटबॉल रिंक में चला जाता है खेलने के लिए। वहाँ पर वो जा ही रहा होता है, सडनली उसके सिर पे एक बॉल जाकर गिरती है और ये बॉल किसी और ने नहीं बल्कि लैनवांग जी ने फेंकी थी। ये देखकर विंग फिर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है हे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा मुझे परेशान क्यों करते हो? तुम मुझसे सॉरी बोलो, अभी क्या बीत गई? सॉरी बोलो, अभी क्या बीत गई? तुम्हारी गलती है, तुमने मेरे पर क्यों फेंका? लैनवांग जी कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ने लगता है विंग के पास और बॉल लेकर बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं, तुम्हारी है। तुम क्यों सामने आ रहे थे, तो तुम्हारी गलती है ना। ये सुनकर विंग को और भी गुस्सा आता है। विंग पैर पटक के बोलता है नहीं, मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी है। तुम्हें बॉल ठीक से मारनी चाहिए, खेलना नहीं आता तो खेलो ही मत। ये सुनकर लैनवांग जी उसे देखने लगता है। विंग बोलता है मुझे ऐसे देखो मत, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। लैनवांग जी इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। तो विंग बोलता है मुझसे माफी मांगो या फिर मेरे साथ खेलो। ये सुनकर लैनवांग जी रुक जाता है। विंग बोलता है कि मुझसे माफी मांगो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, या फिर मुझसे खेल कर जीत के दिखाओ। अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तो तुम्हारा गुलाम बनूंगा 1 महीने के लिए, और अगर तुम हार गए तो तुम मुझसे माफी भी मांगोगे और मेरे गुलाम बनोगे। ये सुनकर लैनवांग जी टर्न होता है, कुछ नहीं बोलता और बॉल को लेकर बोलता है कि मैं तुमसे कोई कंपटीशन नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग बोलता है क्यों, कायर हो क्या तुम्हें डर लगता है? हाँ, तुम जैसे बच्चे खेल भी क्या सकते हैं। विंग उसे प्रोवोक करता है। लैनवांग जी टर्न होता है और बोलता है ठीक है चलो मैच करते हैं, 1-2 हाथ हो जाए। विंग बोलता है। तो फिर सारे जो ग्राउंड में थे वो सब चिल्लाने लगते हैं और लड़कियां तो एकदम पागल सी हो जाती हैं क्योंकि उनके 2 फेवरेट आइडल एक साथ लड़ने वाले हैं और किसे चीयर किया जाए किसी को भी नहीं पता। वांग जी और विंग में बहुत ही टक्कर की लड़ाई होती है। वांग जी और विंग बहुत ही अच्छा खेल रहे होते हैं, पर वांग जी के ऊपर विंग बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। लग रहा होता है कि विंग ही जीतेगा। विंग तो वांग जी से बहुत ही अच्छे से बॉल को स्नैच करके खेल रहा होता है, बट उसका लक इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि वांग जी फिर से अच्छे से खेलने लगता है। वांग जी उसकी असली स्टैमिना दिखाने लगता है। वांग जी की स्पीड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो फिर वांग जी अब लगभग विंग को हराने ही वाला था। विंग सोचने लगता है कि नहीं, ऐसे तो वो मुझे हरा देगा, मुझे इस बदतमीज लड़के से बिल्कुल भी नहीं हारना है। तो विंग सोचता है क्यों ना मैं अपनी डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करूं। फिर वो वांग जी के एक ऐसे जगह पर टच करता है कि वांग जी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और वो बॉल को छोड़ देता है। बॉल नीचे गिर जाती है और विंग पकड़ लेता है बॉल को और हिट कर देता है और उनका गोल हो जाता है और विंग जीत जाता है। वांग जी वहीं पर स्टैचू होकर खड़ा हुआ था और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही शॉक में होता है। फिर विंग आकर वांग जी के पास खड़े होता है, बोलता है कि देखो मैं जीत गया, अब तो तुम्हें मुझे सॉरी बोलना होगा। वांग जी कुछ नहीं बोलता। वांग जी बस साइड से जाने ही लगता है। विंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि रुको, मुझसे बात तो करके जाओ। वांग जी कुछ नहीं बोलता। विंग सोचता है क्या मैंने इसे नाराज कर दिया। फिर हे बडीज, आज के लिए इतना ही और मैं होप करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।